मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। आइए हम इस बात को समझ लें कि जिसने ये बात सच है कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया और उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया और उसी कब्ज़े में हमारी जान है और उसी ने हमारे अंदर अपनी फितरत, अपनी रचना को बनाया, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट। तो जिसने हमें बनाया है वही हमारा सच्चा मालिक है और इस कायनात का मालिक एक है, अनेक नहीं है। तो अब जिसने हमें बनाया है, इस कायनात का मालिक एक है, जिसने हमें बनाया है वही हमारा सच्चा मालिक है। उसने अपनी रचना हमारे अंदर बनाई है। तो अब हमें ये समझना है कि जब सबका मालिक एक है, अगर अनेक होते तो कायनात चल नहीं पाती। ये पूरी कायनात हमें बता रही है कि एक हस्ती के इशारे पर ये कायनात चल रही है। अगर अनेक मालिक होते तो एक दिन को निकालता, दूसरा रात कर देता, तो कायनात चल नहीं पाती। तो इस बात को हम अपने दिल में ठोक लें कि एक मालिक है कायनात का और जिसने हमें बनाया है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, वही सच्चा मालिक है। उसी ने हमारी रचना को बनाया है अपने अंदर, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती में पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, झुकने का मादा, अकड़ने का मादा, ये सारी रचना है उसकी हमारे अंदर। तो अब जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है। उस रास्ते को हमें पहचानना है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन पहले ये साबित कर दें कि हमारी रचना में जो ईश्वर ने हमारी रचना बनाई है, इस रचना में एक अल्लाह को, एक ईश्वर को पुकारना है। जब हम किसी दुख तकलीफ़ में, परेशानी में होते हैं तो हम सिर्फ एक ईश्वर को ही पुकारते हैं। ये हमारी रचना के अंदर ईश्वर ने रखा है। आइए इसको चेक करते हैं। या अल्लाह, अब आपने इस वीडियो पर गौर किया? मैं अभी काम करके थक के बैठा तो इसमें एक ईश्वर, एक अल्लाह को पुकारा। तो सबका मालिक एक है, तो उसने हमारी रचना में एक को ही पुकारना रखा है। दुनिया के सारे इंसान, सबकी ज़बान अलग अलग है, लेकिन अलग अलग ज़बानों में एक ईश्वर, एक अल्लाह को ही पुकारते हैं। तो ये बात सच है कि जब हम तकलीफ़ में या परेशानियों में या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो एक अल्लाह ही को पुकारते हैं। तो ये बात साबित हो गई। दिल में इसको उतार लें, ठोक लें कि एक मालिक है और उसने हमारी रचना में एक ईश्वर को ही पुकारना रखा है। हम अनेक को नहीं पुकारते। जैसे दुनिया में आमतौर पे हम अनेकों को जो है मानते हैं, 33 करोड़ मानते हैं या और बहुत सारे खुदा मानते हैं। ये गलत है। हम अपने ऊपर गौर करें। जब हम थकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम एक ईश्वर को ही पुकारते हैं, एक अल्लाह को ही पुकारते हैं। तो इस चीज़ पर भाई गौर करें। अब आइए, जब सबका मालिक एक है तो सारी दुनिया के इंसानों के लिए उसका सच्चा कानून भी सबके लिए एक ही है, उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है, अनेक नहीं है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, सबका इम्तिहान चल रहा है कि उस रास्ते को कौन पहचानता है और कौन नहीं पहचानता है। तो इस चीज़ पर हम गौर करें। आइए अब इस बात को हम साबित करेंगे कि सच्चा रास्ता उसका एक कौन सा है, सच्चा धर्म एक कौन सा है। आइए इस पर बात करेंगे। अब आइए समझते हैं, जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा कानून और सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है। अब वो कैसे एक है, आइए उस पर गौर करते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि भाई ये तो हम जानते ही हैं कि हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया, हमें गंदे पानी के कतरे से किसी ने बनाया है। अब उसने जो हमें बनाया है तो उसने हमारे अंदर अपनी रचना को भी बनाया है, हमारे अंदर अपनी रचना को भी बनाया है।
जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई मशीन किसी रचना पर आधारित बनाएं कि भाई हम किसी मशीन को ये काम करने के लिए बना रहे हैं, किसी मशीन को हम इस काम को करने के लिए बना रहे हैं। अगर वो मशीन वो काम ना करे हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको उठा करके कूड़े कचड़े में, कबाड़े में फेंक देंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमें बनाया है और उसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है। अब किस रचना पे आधारित, हमें किस लिए बनाया है उसने, यानी कि उसने हमारे अंदर अपनी फितरत को रखा है। यानी कि ईश्वरीय रचना हमारे अंदर क्या है? देखिए, अच्छाई अल्लाह ताला की है, ईश्वर की है, इसीलिए उसने अपनी अच्छाई में हमारे लिए सुकून और शांति रख दिया है, सुकून शांति रख दिया है। शैतान की बुराई से नफरत रख दी है, हैं? और जन्नत के शौक़ रख दिए हैं, जन्नत की इच्छाएं जो हम चाहते हैं कि हमें कभी मौत ना आए, दुख तकलीफ ना आए, परेशानी ना आए। और जहन्नुम के खौफ रख दिए हैं कि हम जब गलत काम करते हैं या पाप कर बैठते हैं तो हमें अंदर ही अंदर पछतावा होता है। हालांकि कोई भी नहीं होता, हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमें घबराहट पैदा होती है। तो ये कुदरत का इशारा है। और हमारे अंदर झुकने का मादा भी रखा है और अकड़ने का मादा भी रखा है। ये तमाम ईश्वरीय रचना है हमारे अंदर। जैसे हम देखें, हमारे सामने जब माँ आती है आँखों के सामने तो उसे कुछ और ख्यालात, कुछ और जज्बात से देखते हैं। अगर बीवी आती है तो उसे कुछ और ख्वाहिश से, कुछ और जज्बात से देखते हैं। बहन आती है, उसे कुछ और जज्बात से, ख्यालात से देखते हैं, कुछ और समझ के देखते हैं। माँ को कुछ और समझ के देखते हैं, बीवी को कुछ और समझ के देखते। ये सब जो है ना रचना है ईश्वर की। संसार के अंदर जो हम आए हैं तो हम कैसे जीना है, ये रचना है उसकी। तो उसकी रचना में ये है कि हम अच्छाई पर चलें, अच्छाई में सुकून रखा है उसने, और बुराई से बचें, बुराई में बेचैनी घबराहट रखी है। अच्छाई का अंजाम दुनिया में भी अच्छा है और मौत के बाद भी अच्छा है। बुराई का अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा है। तो ये बात हकीकत है कि जिसने हमें बनाया है और जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को बनाया है, हमारे अंदर हमें समझ बूझ दी है जीवन जीने की, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये उसकी रचना है हमारे अंदर बनाई हुई। ये सभी हर इंसान के अंदर होती है। तो अब ये जो रचना हमें मिली हुई है उसकी, जिसने हमें बनाया है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, यही हमारा सच्चा मालिक है। ये समझने पहले हम इसी मालिक के सच्चे रास्ते के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये नक्शा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से एक सीधी लकीर खींची, सीधी लकीर जो खिंच रही है, आप देख रहे हैं काली लकीर है, ये सीधी लकीर खींची और इसके दाएं बाएं फिर टेढ़ी लकीर खींची। ये इस तरह से जो है ये खींची और फिर ये समझाया कि सीधी राह तो अल्लाह की है, जिसको कुरान में कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे और सच्चे रास्ते पर चला। दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे फ़िरके हैं, जो तेरी तरफ से तेरा सीधा और सच्चा रास्ता है हमें उसको दिखा दे और उस पर चला दे। सिरात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है सीधी रास्ता। ये इस तरह से बताया हमारे नबी ने कि ये सीधा रास्ता गया है अल्लाह की तरफ। अब ये सीधा रास्ते की पहचान कैसे करेंगे आप दुनिया में? जो ईश्वरीय रचना हमारे अंदर है, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी घबराहट, जो ये अल्लाह ने हमें जीवन देकर जीवन जीने का तरीका हमें बताया है, क्या अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। तो इसी द्वारा हमें इसी तरीके पर सीधी राह पर चलना है, याद रखना। और ये टेढ़ी राह है जो है, ये शैतान की राह है, टेढ़ी, ये समझ लें हम। ये जो टेढ़े रास्ते हैं ये शैतान के रास्ते हैं। ये अब हम समझे बात को कि झुकना तो इंसान की फितरत है और अकड़ना शैतान की फितरत है। अगरचे इंसान, अल्लाह ताला ने इसके अंदर झुकने का मादा भी रखा है, अकड़ने का भी रखा है। अगर ये झुककर अपने जीवन की हकीकत पे गौर करके, असल में इंसान का जो ध्यान है ना, वो सामने दुनिया में फोकस है, दुनिया के धोखे में, अपने ऊपर नहीं, सच्चाई पे गौर नहीं करता इंसान। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इंसान अपनी रचना में गौर करे
कि ईश्वर ने इसके अंदर एक ईश्वर को ही, यानी अल्लाह ताला ने एक अपने आप को ही पुकारना हमारी रचना में रखा है कि हम एक ही को पुकारें। आप गौर करके देखें, जब आप थक जाते हैं या बुढ़ापे की हालत में लोग होते हैं या परेशानी में हो, तो हम एक ही ईश्वर को पुकारते हैं, एक ही अल्लाह को पुकारते हैं। अब हम दुनिया में देख रहे हैं कि रोज़ इंसान कितने मरते हैं और कितने पैदा होते हैं। तो लिहाजा कोई और बादशाह है जिसकी हुकूमत इस कायनात पर छाई हुई है, जो रोज़ मौत देता है, रोज़ लोगों को जीवन देता है। तो उसने हमें जीवन किसी मकसद से लिए दिया है, इम्तिहान के लिए दिया है, परीक्षा लेने के लिए दिया है। अब हम देखें, अब इंसान गौर करे अपने ऊपर कि भाई मैं अपनी हैसियत को उसके सामने पहचानूं, वो बहुत बड़ी ताकत है। उसने मुझे इंसान बनाया है और फिर उसके सामने अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी से उसके सामने पेश आए और उसकी तारीफ पर राज़ी हो जाए। अगर ये झुकने का मादा अपनाएगा अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ताला और अल्लाह की खोज करेगा, तो अल्लाह ताला फिर उसे अपनी सच्ची राह दिखाता है, सच्ची राह दिखा देता है। और अगर ये अकड़ गया तो फिर ये गुमराही के रास्ते पर चला जाता है, शैतान इसको भटका देता है। तो अब हम समझें बात को। इसीलिए हमारे नबी ने बताया और समझाया कि सीधी लाइन जो है, ये सीधा रास्ता अल्लाह की तरफ गया है, तुम्हारे बनाने वाले की तरफ, और ये टेढ़े जो रास्ते हैं ये शैतान के रास्ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेढ़ी राह शैतान की है और सीधी राह अल्लाह की है। ये समझ लें बात को हम। तो अब हम समझे, अगर ये इंसान अल्लाह के सामने, इंसान की जो अकल है ये बिगड़ी हुई अकल है, कभी नरम कभी बोलेगा, कभी गर्म बोलेगा, कभी सीधा चलेगा, कभी टेढ़ा चलेगा। तो अब इसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है। अब हम देखें कि जब ये झुकता है और अल्लाह की तरफ थोड़ा सा गौर करता है, तो अल्लाह इसे फिर यहाँ ले आता है सीधे रास्ते पे। ये सीधे रास्ते पे यानी अल्लाह की बनाई हुई रचना पर आ जाता है और चलता है फिर सीधा, है ना, इस लाइन पे चलता है सीधा। और फिर ये जहाँ अकड़ा, घमंड पैदा हुआ इसके अंदर, तो फिर ये टेढ़ी राह पे घूम जाता है। फिर समझ में आ रही है बात? हाँ, फिर टेढ़ी राह पे से फिर ये सीधी राह पे चलता है, ईश्वर की बनाई हुई रचना पे आता है सीधी राह पे, और थोड़ा सा चलता है सीधी राह पे और फिर अकड़ जाता है, तो फिर टेढ़ी राह पे आ जाता है। इसीलिए लोग दुनिया में गुमराह होते हैं, याद रखें ज़्यादातर, क्योंकि इंसान मुस्तकिल अल्लाह की खोज नहीं करता और फिर अल्लाह के सामने अपनी हैसियत को नहीं पहचानता, अल्लाह की तारीफ पर दिल से राज़ी नहीं होता, दिल में कजी होती है। तो अब ये चलेगा सीधा, अल्लाह की बनाई हुई रचना पे आया, अच्छाई से बचकर अच्छाई से पे चलकर बुराई से बचकर सीधी राह पे आया, और फिर जरा ये घमंड इसके अंदर आया, तो फिर अल्लाह ताला इसको फिर इस पर टेढ़ी राह पे घुमा देता है। ये है समस्या। अब हम समझे बात को कि ये सीधी राह तो गई है अल्लाह की तरफ जाएगी तो अल्लाह हमें इनाम अता फरमाएगा, जन्नत का इनाम। और टेढ़े रास्ते जो हैं ये शैतान के रास्ते हैं, और शैतान के रास्ते जाते हैं सब जहन्नुम की तरफ। अब ये टेढ़ी राह पर चलकर, ये इंसान का नक्शा बनाया है मैंने, ये जो है टेढ़ी राह पर चलकर जहन्नुम में गिरेगा। ये नीचे मैंने लाल लाल निशान दे दिए ताकि जहन्नुम की निशानी बन जाए। इस तरह से ये लाल लाल निशान दे दिए मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो टेढ़ी राह ये चल के आई और ये जहन्नुम में आती है, ये लाल लाल निशान बनाए मैंने, और ये इंसान है। तो टेढ़ी राह जहन्नुम की तरफ ले जाती है और सीधी राह अल्लाह की तरफ ले जाती है। समझे बात पे गौर करें। अब आपको समझ में आ रही है बात? पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा देखें, तभी बात आपके समझ में आएगी और सही धर्म समझ में आएगा आपको कि जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी एक कौन सा है और कैसे है। दलील के साथ आप समझेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहें। अब देखिए, ईश्वरीय रचना हमारे अंदर जन्मजात से, माँ के पेट से ये है कि पूरी तरह अच्छाई पर चल, पूरी तरह अच्छाई पर चल और बुराई से बच। शैतान हमारे अंदर है जो हमारे मन में बुरे ख्याल डालता है और हमें बुराई की तरफ को खींचता है। समझ लें बात को हम। तो इसी तरह से ईश्वरी रचना क्या है कि पूरी तरह अच्छाई पर चल और बुराई से बच। अब इंसान पूरी तरह अच्छाई पर जब ही चलेगा जब ईश्वर की शरण में आ जाएगा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं इसलिए सिखाया गया हमें अल्लाह ने कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद की पनाह से। अल्लाह की शरण में आता हूँ, अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तो अल्लाह की पनाह में जब आएगा तो ईश्वरी रचना के द्वारा फिर सीधी राह पर चलेगा और बुराई से बच जाएगा। और अल्लाह की पनाह में जब ही आएगा जब अल्लाहु समद,
सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस और मोहताज नहीं है। तो हम अल्लाह के सामने बेबस हैं, उसके सामने अपनी बेबसी का इजहार करें और उसके सामने अपनी मोहताजी को पेश करें। मान लें दिल से कि हम उसके सामने मोहताज हैं, उसकी तारीफ़ पर राज़ी हो जाएं, उसकी पनाह में आ जाएं, तब हमें वो चलाएगा सीधी राह पर, अपने सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर, अपनी बनाई हुई जन्मजात से रचना के द्वारा। अब जो लोग नहीं आते उनकी पहचान क्या है? वो बिगड़ी हुई अकल है। कभी सीधी बात करेंगे, सीधी लाइन पे आकर, रचना पे आकर, और कभी टेढ़ी राह की बात करेंगे। आपने देखा भी होगा लोगों को, ज़्यादातर आप ज्ञान के संबंध में देखेंगे, कभी तो सीधी बात करेंगे, कभी टेढ़ी बात करेंगे। तो वो बिगड़ी हुई अकल है, वो गुमराह की राह, गुमराह हैं। क्या है? गुमराह। अब सारी ज़िंदगी यही होता रहता है। अक्सर हम देखते हैं दुनिया में लोग ज़्यादातर अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान का मतलब मुस्तकिल ध्यान को जमाते नहीं हैं। थोड़ी सी बात करी या सुनी, फिर हट के दुनिया में लग गए। ये मसला है। कभी सीधी राह पे आ गए, फिर टेढ़ी राह पे चले गए, कभी सीधी राह पे आ गए, फिर टेढ़ी राह पे चले गए। अगर इंसान को एक जीवन का समय मिला है और उम्र और रिजक अल्लाह ने इसकी लिख दी है, अगर ये दुनिया पे लगा रहा, टेढ़ी सीधी राहों पे घूमता रहा और लास्ट में आकर ये टेढ़ी राह पे जीवन का समय इसने पूरा कर लिया, तो ये जहन्नुम में चला जाएगा, नरक की आग में। और अगर इसने ध्यान मुस्तकिल जमा दिया अल्लाह की तरफ, ज़िंदगी के 3 मरहले हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन का इंसान समय लेके आया है। तो अगर इसने जीवन के 3 समय में अल्लाह की तरफ ध्यान जमा दिया और मेहनत करी कि मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, अल्लाह की खोज की और सही तरीके से अल्लाह को पा लिया, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसको पा लिया, तो फिर ये सीधा निकल जाएगा, शैतान इसको भटका नहीं पाएगा और ये फिर कामयाब हो जाएगा। याद रखें, अगर ये टेढ़ी राहों पर अटक गया और जीवन का समय पूरा हो गया, तो फिर ये जहन्नुम की आग में टेढ़ी राह पर चलकर आ जाएगा। याद रखें। अब हम इस बात को समझ लें, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, आप भी गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान लेने का, टेस्ट लेने का इंसानों के लिए एक कमरा बनाया है, एक हॉल बनाया है। यहाँ सबका वो इम्तिहान ले रहा है और उसने इंसान के अंदर अपनी रचना को बना दिया है, इंसान को जीवन जीने का तरीका बता दिया है कि अच्छाई पे चल, बुराई से बच। अच्छाई में सुकून रखा है, बुराई के अंदर बेचैनी, घबराहट रखी है और जन्नत के शौक़ रखे हैं। तो इस सारी रचना बनाने के बाद फिर हर ज़माने में अल्लाह ने इंसानों में से ही इंसान चुन कर, छाँट कर धरती पर नबी अवतार बना के भेजे, ताकि इंसानों को वो जीवन का रास्ता बता सकें अल्लाह की, ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर। समझ लें हम, जो उनके अंदर खुद मौजूद है, अच्छाई से मोहब्बत, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, ये रचना है ईश्वर की। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो अब इसको मान लीजिए आप, ये दुनिया है, ये नीचे का हिस्सा जो है दुनिया है, ये इंसान बनाया है मैंने, ये मैंने बनाए हैं पेंसिल से समझाने के लिए। इंसान ये दुनिया है और ये जो है आसमान है ऊपर, ये लकीर जो है आसमान पे गई, मान लो ये दुनिया है नीचे। तो दुनिया के हर खित्ते में, हर जगह, हर कौम में अल्लाह ने समझाने के लिए नबी भेजे, अवतार भेजे। यही कुरान में जिक्र है। अब जितने भी नबी आए उन्होंने जन्मजात से ईश्वरीय रचना के आधार पर ही ईश्वर के आदेश कौमों को, पब्लिक को बताए। और जैसे भी ज़माने में, जो ज़माने का दौर था, जैसे भी लोगों का जीवन जीने का, यानी कि इंसान जिस तरह से रहते थे धरती पे, उसी हिसाब से ईश्वरीय रचना के आधार पर अवतार ने, नबी ने कानून बताए ईश्वर के कि इस तरह से चलो, इस तरह से मत चलो, ये समझाया। और जो भी नबी आता रहा वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी करता रहा कि आखिरी में आखिरी अंतिम महारिशी आएंगे, आखिरी अंतिम संदेष्टा, जो अल्लाह का मुकम्मल पैगाम क़यामत तक के लिए लेके आएंगे। तो आप जब चेक करेंगे, बड़े बड़े जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, जितने भी बड़े बड़े धर्म हैं, उन सब के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। सबका मालिक एक है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कितने भी धरती पे इंसान है, इन सब का बनाने वाला एक ही है। धरती का बनाने वाला एक है, आसमान का बनाने वाला एक है, हर चीज़ को बनाने वाला एक है। वो खुद मौत से पवित्र है और जो भी उसने अपनी चीज़ बनाई है उसको पैदा करता है, फिर नापैद भी कर देता है, ख़त्म भी कर देता है। सारा जहान, हर चीज़ उसके अलावा फ़ानी है, मरने मिटने वाली। अल्लाह लाफ़ानी है, कभी ना मिटने वाला। एक हस्ती है जो जिसने हर चीज़ को बनाया है और वही सबको चला रहा है। ये समझ लें हम।
अब दुनिया में जितने भी इंसान हैं ये सब उसी के बंदे हैं। अब वो दुनिया में इन सब का टेस्ट ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, इन सब के अंदर अपनी रचना को उसने बना दिया है और बनाने के बाद अपने आदेश भेजता है कि मेरे बंदे तेरे सामने मैंने दो रास्ते रखे हैं, या तो मेरी मर्जी पे आ जा या अपनी मनमानी कर ले। अगर मेरी मर्जी पे चल के मुझे राज़ी करके आएगा तो मौत के बाद हमेशा का इनाम जन्नत का पाएगा। दुनिया खेल तमाशा है, दुनिया दुखों का घर है, गमों का घर है, परेशानियों का घर है, मौत का घर है। ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो समझदारी इसी में है कि जिस मालिक ने हमें बनाया है, दुनिया में भेजा है, हम उसकी मर्ज़ी पे आ जाएं हैं और हम उसको राज़ी करना अपनी मंजिल बनाएं। और अगर तू अपनी मर्ज़ी पे चल के आएगा तो तू दुनिया में भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, उल्टे सीधे रास्ते पर चल के आएगा हैं। अगर तू मेरी सीधी राह से हटकर हैं और टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चल के आएगा तो ये दुनिया में भी नुकसान है बुराई पर चलने में हैं। बुराई जब तू करता है तो मैं तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर देता हूँ। दुनिया में भी नुकसान और मौत के बाद भी तू जहन्नुम वाली आग में जाएगा जहाँ तू सजा पाएगा। अब देखिए, अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जिसका बनाने वाला कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोई खुदा नहीं है, जिसके ऊपर कोई रब नहीं है, जिसके ना माँ ना बाप, खाने पीने से पवित्र है। कुरान मजीद में उसकी सारी बातें बयान की गई हैं, उसकी पहचान बयान की गई है। कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो एक है, तन्हा अकेला और सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है हैं। हमें कोई चीज़ बनानी हो, टेबल कुर्सी, तो हमें लकड़ी चाहिए, चोबे चाहिए, हथौड़ी चाहिए, तब जाके हम बना पाएंगे। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। ज़मीन का एक जर्रा ना था, कण ना था, उसने एक हुक्म दिया, ज़मीन को पैदा कर दिया। आसमान का एक जर्रा ना था, कण ना था, उसने एक हुक्म दिया, आसमान को पैदा कर दिया। वो किसी के सामने बेबस और मोहताज नहीं है। वो अगर कोई काम करना चाहता है तो हुक्म देता है, हो जा, समझ लो हो गया है। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि वो एक बनाने वाला है और बाकी हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। समझ लें बात को। और ये भी हम समझ सकते हैं अकल से कि बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने हर तरह से बेबस और मोहताज होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह हमारा बनाने वाला है, हमारे ना चाहने के बावजूद भी हम उसके बने हुए हैं, तो हमें कभी भी मौत दे के उठा लेता है। हमारी नहीं चलती, उसकी चलती है। जब चाहता है हमें दुखों में घेर देता है, जब चाहता है तकलीफ़ों में घेर देता है, जब चाहता है मौत दे के उठा लेता है। हमारे सामने हमारे अपने को उठाता है तो हम कुछ कर नहीं पाते। उसी की बादशाहत और उसी की हुकूमत इस कायनात पर चल रही है। तो उसी ने आखिरी अंतिम महारिसी, आखिरी अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और इसी के बारे में जो है वेदों में जिक्र है, हिंदू मजहबी किताबों में जिक्र है। वेदा हमें तम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन। ये जो अवतार आया है हिंदू धर्म में, वो ये कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आखिरी अंतिम महारिषि होगा और वो अंधकार को परास्त कर देगा, हरा देगा और लोगों को रोशनी में ले आएगा। भाई अंधकार क्या है? अंधकार ये आम अंधेरा नहीं, जो हम अंधेरा होता है रात को, ये अंधेरा नहीं। अंधकार ये है कि इस दुनिया का बड़ा अजीब अंधकार है। इंसान के सामने इंसान मर रहा है लेकिन वो अपनी मौत से बेहोश है, ये अंधकार है। हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और कब उसका बुलावा आ जाए अल्लाह का ये पता भी कुछ नहीं है। हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे रह रहा है और जी रहा है और दुनिया की दौड़ लगा रहा है जैसे वो दुनिया में हमेशा रहेगा। ये है अंधकार, समझ लें हम। यानी इस दुनिया से मरकर जाने का होश नहीं है उसको। जो इंसान इस दुनिया से मरकर जाने से पहले जाने के होश में आ गया, ये रोशनी में आ गया। समझ लें बात को। अब इस रोशनी में अल्लाह लेके आता है। जो अंधकार में पड़ा हुआ है वो मुर्दा है, और जो अंधकार से बाहर निकल चुका है अल्लाह ईमान वाले को निकालता है, जो ईमान हासिल करने की मेहनत करता है। तो इसी तरीके से हम समझें और गौर करें। अब देखिए बात चल रही है, जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक कैसे है, कानून सबके लिए उसका एक कैसे है। देखिए सबके अंदर एक ही ईश्वर की रचना है और एक ही रचना के आधार पर अच्छाई पर चल, बुराई से बच, ये एक रास्ता है ईश्वर का। आप अच्छाई पर ना चल के बुराई पर चल के, ये ईश्वर का रास्ता नहीं है, ये तो शैतान का रास्ता है। ईश्वरीय रास्ता यही है कि आप अच्छाई पर चलें। अच्छाई पर चलने का वो संकेत दिया, उसने संकेत दिया है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर सुकून पैदा कर देता है वो। तो आपको इशारा करती है कुदरत कि हाँ इस रास्ते पे चल, इसमें मैंने तेरे लिए सुकून रखा है। और जब आप बुराई पे चलते हैं तो आपके अंदर बेचैनी की घंटी बजाना शुरू कर देती है कुदरत, क्या इस रास्ते से बच, इसका अंजाम बुरा होगा, दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा होगा। तो इसी प्रकार से हम समझें कि मान लो ये है दुनिया,
काबा, ये काबा मान लीजिए आप, ये काला काला जो बना हुआ है, काबा दुनिया के 20 सेंटर में है, समझ लें आप। अब इंसान के पास एक जिस्म है, एक रूह है। शरीर की ग़िज़ा अल्लाह ने ज़मीन पे से पैदा कर दी है, खाने पीने की जो हम खाते पीते हैं। शरीर की ग़िज़ा धरती पे से पैदा कर दी है, इसलिए शरीर भागता है धरती की तरफ, धरती की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। अच्छे खाने पीने हों मेरे लिए, अच्छी चीज़ें खाने पीने के लिए हों, अच्छे गद्दे हों लेटने के लिए, अच्छी कोठी बिल्डिंग हो, यानी शरीर के आराम की तरफ शरीर भागता है। और रूह जो आई है वो आई है आसमान पे से, हमारी जो आत्मा है। तो रूह की खुराक क्या है? अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत है। रूह की ग़िज़ा ये है। शरीर की ग़िज़ा अल्लाह ने ज़मीन पे से पैदा कर दी है। तो अब हम समझें कि ये दुनिया का 20 सेंटर है काबा। कुरान आसमान पे से आया है जहाँ से रूह आई है, हैं? तो रूह की ग़िज़ा ईश्वरीय रचना के आधार पर कुरान है। समझे हम बात को? कुरान हमें ईश्वर से मिलाएगा और फिर हमारी रूह को सुकून मिल जाएगा, यानी याद नसीब हो जाएगी हमें। बात समझे, बात पे गौर करें। अब देखिए, बात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान लगा कर समझते रहें कि ये जो है कुरान मजीद आया दुनिया के बीचों बीच, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए हैं, काबा बीचों बीच सेंटर में है दुनिया के। तो आखिरी अंतिम संदेष्टा को कहाँ भेजा? दुनिया के बीचों बीच, ताकि यहाँ से फिर पूरी दुनिया में पैगाम पहुँच जाए, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का संदेश पहुँच जाए अल्लाह के बंदों तक। और वो ईश्वरीय रचना के आधार पर ग्रंथ आया, ताकि लोग समझ जाएं अपने मालिक की बनाई हुई रचना से कि हमारे मालिक का क्या आदेश है, उससे मैच कर लें। अब हम समझे कि अब इस बात यहाँ ये आती है कि भाई धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही धर्म और गलत धर्म का पता कैसे लगाएं? तो जो धर्म ईश्वरीय रचना, सीधी राह जो बनाई है ईश्वर की रचना, इसके आधार पे होगा, जो हमें पूरी तरह बुराई से बचाता होगा और अच्छाई पर चलाता होगा, वही सही ईश्वरीय ग्रंथ है। समझ लें बात को हम। हर ज़माने में नबी अल्लाह ने भेजे, उन पे किताबें भेजी, सहीफ़े भेजे हैं, लेकिन उन किताबों में मिलावट कर दी गई है। उन किताबों में मिलावट कर दी है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए। दुनिया में भटक गए, जैसे मूर्ति पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा के नाम पर पैसा कमा, धर्म के नाम पर धंधा कर लिया लोगों ने। इस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया। धरती पर लोग ज़्यादा गुमराह इसलिए हैं और इसलिए लोग जो है भटक जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ मुस्तकिल ध्यान नहीं लगाते, वो सही से उसका ज्ञान हासिल नहीं करते। तो अब आप किस किताब में मिलावट है और किस में मिलावट नहीं है, ये जांच कैसे करेंगे आप? अपनी बनाई हुई ईश्वरीय रचना के आधार पर, कि मुझे तो पूरी तरह सच्चाई पर और अच्छाई पर चलना है और बुराई से बचना है। तो अब जो किताब तुम्हें पूरी तरह सच्चाई पर और अच्छाई पर चलाती हो और पूरी तरह बुराई से बचाती हो, वही सही ईश्वरीय ग्रंथ है जो हमारी रचना पर आधारित है। तो अब मैंने इसकी खोज की और मैंने चेक किया, तो मैंने सही ग्रंथ जो है ईश्वरीय ग्रंथ, मैंने कुरान मजीद को पाया। अब कुरान मजीद में जो अल्लाह ने, संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि तुम्हारा सच्चा मालिक इस तरह से राज़ी होता है, तुम्हारे जीवन का मकसद ये है, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उसकी तैयारी करो, हैं? तो ये मैसेज बताया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी सिर्फ कहने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जो जीवन में उतारेगा, संसार का सच्चा मालिक उससे राज़ी होगा। तो जो अल्लाह ने कुरान में कहा, वही हमारे नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया। तो अल्लाह के आदेश पूरे किए और दुनिया के इंसानों को बताया, अल्लाह को राज़ी करके दिखाया खुद। तो इसीलिए हम समझें कि जो हदीस है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो है, जो करके दिखाया। अब आज के दौर में संसार के सच्चे मालिक की तरफ से जो आदमी गौर करे वो समझेगा, और जो हठधर्मी पे वो कभी नहीं मानेगा। तो जीवन का समय तो सबका जा रहा है, सब मौत की तरफ को जा रहे हैं, जीवन का समय सब लेके आए हैं। अगर हठधर्मी अपना के मर गए तो नरक की आगे मौत के बाद, उसमें क्या फ़ायदा है? और अगर अल्लाह से डर गए और मान लिया, सच्चाई को जान लिया, तो कामयाब हैं। तो इसी तरीके से हम समझें
कि आज के दौर में दुनिया के सारे इंसानों के लिए संसार के सच्चे मालिक की तरफ से जो जन्मजात से उसने हमारी रचना बनाई है, अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, रचना ये बनाई कि पूरी तरह बुराई से बच, अच्छाई पे चल। इस रचना के आधार पर अगर कोई धरती पे किताब है तो वो कुरान मजीद है, जो इंसान को ईश्वर के सही सच्चे रास्ते पर चला सकती है और भटकने से बचा सकती है, गुमराही से बचा सकती है। सही इस्लाम पर चलकर ही इंसान मौत के बाद धोखा नहीं खाएगा, याद रखना। बाकी इसके अलावा जिस रास्ते पर चल के जाएगा मौत के बाद धोखा खाएगा। और धोखे का रास्ता नरक में जाता है, जहन्नुम में जाता है। तो अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक जो धार्मिक कानून भेजता है, धर्म आदेश भेजता है अपने, वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ही जीवन में धर्म आदेश भेजता है, धारण करने के लायक जो हों, जो धारण करने के योग्य हों। यानी जिसको इंसान पसंद करे कि हाँ ये मेरी रचना के आधार पर जिस मालिक ने मुझे बनाया है, ये उसी के आदेश हैं जो मुझे बुराई से बचा सकते हैं पूरी तरह और अच्छाई पर चला सकते हैं। मैं अच्छाई पर चलकर सुकून शांति हासिल करूँगा। इसी का नाम इस्लाम है कि इंसान अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी अल्लाह के सामने सौंप दे और अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पे आकर और अमन और सलामती हासिल करे, सुकून शांति हासिल करे। क्योंकि अल्लाह के जो आदेश हैं वो वही हैं जो तुम्हारे अंदर रचना को उसने बनाया है, तुम्हें अच्छाई पर चलने का हुक्म दिया है, बुराई से बचने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह की जो किताब कुरान मजीद है आज के ज़माने में, इसमें यही आदेश हैं कि अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर अमन शांति हासिल कर, दुनिया में भी और मौत के बाद भी। अब ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत खींचा, नक्शा बनाया, इसी का मैं खुलासा कर रहा हूँ, आप समझते रहें। अब हम इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी रचना तो बनाई, मगर इंसानी अकल को इतनी ताकत न दी कि ये इस रचना पर ठीक से चल सके, यानी पूरी तरह बुराई से बच सके और अच्छाई पर चल सके हैं। इसी का जवाब धर्म आदेश आसमान से आता है, जो जीवन में धारण करने के लिए आता है, जीवन में उतारने के लिए आता है। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी रचना तो बनाई, मगर अकल को इतनी ताकत न दी कि ये इस रचना पर ठीक से चल सके। मतलब क्या हुआ कि यहाँ दुनिया में शैतान का माहौल है, शैतान भी जो है बुरे ख्याल मन में डालता है। और हम देख रहे हैं कि जब हम पैदा होकर आते हैं तो दुनिया में बुराई भी पहले से मौजूद है, तो इंसान अनजाने में बुराई पे भी चल जाता है, रचना के खिलाफ चल जाता है कि नहीं। तो यहाँ इंसान आकर के भटक जाता है। तो अल्लाह इसी रचना के आधार पर फिर धर्म आदेश भेजता है जो जीवन में उतारने के योग्य होते हैं, जिसको इंसान उतार कर इस रचना को सीधी करके, जो अल्लाह की रचना हमारे अंदर है, वो धर्म आदेश से सीधी करके फिर अमन हासिल करे, शांति हासिल करे। तो इंसानी अकल को इतनी ताकत नहीं दी कि ये खुद से अपने मालिक को ठीक से पहचान सके कि उसकी पहचान क्या है, उसका सही ज्ञान क्या है, उसकी सही समझ क्या है। अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह क्या करता है कि आसमान पे से अपने धर्म आदेश भेजता है, जिसके द्वारा इंसान उन आदेशों को अपनी रचना के तहत मैच मिलाता है उसका, और फिर समझ जाता है कि यही मेरे बनाने वाले का सच्चा धर्म है। और हकीकत में यही सच्चे धर्म की पहचान है। बाकी इसके अलावा जो भी लोगों ने रास्ते अपना रखे हैं, जो भी रास्ता है वो धोखा है। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई किसी ने कोई रास्ता बना रखा है, किसी ने कोई रास्ता बना रखा है, कोई किसी तरीके पे चल रहा है, कोई किसी तरीके पे। अरे भाई, जो ईश्वरीय रचना हमारे अंदर है, जो ईश्वरीय रचना के आधार पर जो धार्मिक कानून है, वही तो सच्चा कानून है। इसलिए कुरान मजीद ईश्वरीय रचना पर आधारित है। हमें इसमें गौर करने की ज़रूरत है। माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान हरकत करता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, जो भी कुछ जीवन जीने का तरीका है, इसका सब कुरान मजीद में जीवन जीने का तरीका बताया गया है। आप भी चेक करें इस चीज़, इस नज़रिए से इस्लाम को, कि इस्लाम में क्या तरीका बताया है खाना खाने का, पानी पीने का, पेशाब करने का, सारे तरीके क्या बताए हैं जीवन जीने के। और आप और धर्मों को भी चेक करें तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में जो कुरान मजीद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी है वो ईश्वरीय रचना पर आधारित है और यही सच्चा धर्म है। अगर आप मेहनत करेंगे, गौर करेंगे, तो आप पूरी तरह अंधकार से निकल जाएंगे, कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे और रोशनी में आ जाएंगे, हैं? हाँ, और सही धर्म को समझ जाएंगे।
तो मैंने आपसे ये बात क्यों कही कि जब सबका मालिक एक है तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, सच्चा रास्ता भी उसका एक ही है। क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना है, पूरी तरह बुराई से बचो और पूरी तरह अच्छाई पर चलो। और हर इंसान अगर अच्छा है तो वो यही चाहता है, जिसने अल्लाह की रचना को ख़राब ना किया, कि मैं पूरी तरह बुराई से बचकर अच्छाई पर चलूँ। तो अब पूरी तरह से बचना बुराई से और पूरी तरह से चलना अच्छाई पर, यही तो एक रास्ता है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। सबका मालिक एक है तो उसका रास्ता भी एक ही है, कानून भी सबके लिए एक ही है। तो वो कानून यही तो है कि आप पूरी तरह बुराई से बचें और अच्छाई पर चलें। अब जो धर्म ग्रंथ तुम्हें पूरी तरह बुराई से बचा रहा हो और अच्छाई पर चला रहा हो, वही धर्म ग्रंथ संसार के सच्चे मालिक का सच्चा ग्रंथ है। आप चेक करिए। अब एक बात और हम ठीक तरह से समझ लें कि ये दुनिया का जो एक हॉल है, ये ईश्वर ने टेस्ट लेने के लिए बनाया है, इसी हिसाब से बनाया है। और यहाँ हमसे कर्म कराता है रोज़ वो टेस्ट लेने के लिए, कौन खरा है कौन खोटा है, कौन मेरी रचना पर चलता है और कौन नहीं चलता है। तो कर्म करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए रोज़ दिन निकाल देता है और फिर आराम करने के लिए रात कर देता है। ये सिस्टम इस तरह से बना रखा है उसने। और दुनिया में हम देख रहे हैं किसी का भी इंसाफ सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो अब हम इस बात को समझें कि अगर हम कोई मशीन बनाएं किसी रचना पर आधारित कि ये मशीन ये काम करेगी और वो मशीन वो काम ना करे, तो हम क्या करते हैं, उसे कूड़े कचरे में, कबाड़े में डाल देते हैं। इसी प्रकार से जो ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करेगा, ईश्वर का आदेश क्या जानते हैं आप? ये जो हमारे अंदर उसकी रचना है अच्छाई पर चलने की और बुराई से बचने की, पूरी तरह अच्छाई पे चलो, पूरी तरह बुराई से बचो, ये ईश्वर का आदेश है। इसी के आधार पर जो है धार्मिक किताब होती हैं। आज के दौर में कुरान मजीद है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे कोई बादशाह हो या आप किसी को हुक्म दें, किसी इंसान को, कि भाई ये काम आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, हैं? अगर आप ऐसे करेंगे, मेरी मर्ज़ी पे करेंगे, इस तरह से करेंगे, अच्छाई से तौर पे करेंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, और आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर कोई किसी को आप आदेश देते हैं और वो उस काम को ठीक से करता है तो आपका उससे मन खुश होगा कि नहीं? आप उसको इनाम भी देंगे। और वो उस काम का उल्टा करता है, हैं? जैसे आपने बताया वैसे नहीं करता है, उल्टा करता है, तो आप उससे, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप उसे सजा देंगे। इसी प्रकार से ईश्वर के जो आदेश हैं वो ईश्वर की रचना है हमारे अंदर कि अच्छाई पे चल, बुराई से बच। अगर हमने ईश्वर का हुक्म नहीं माना, बजाय अच्छाई पे चलने के बुराई पे चले हम, तो याद रखना मौत के बाद नरक की आग में झोंका जाएगा, सज़ा मिलेगी हमें। क्योंकि आप देखेंगे कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 81 में संसार के मालिक ने फरमाया है, उसने कहा है, जिसने हमें बनाया है, कि जो भी बुराई कमाएगा, कोई भी हो, और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वह जहन्नुमी है, नरक में जाने वाला है और नरक में हमेशा रहेगा। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे, सच्चाई पर आएंगे, अच्छाई पर चलेंगे, अल्लाह की रचना के आदेश से उसका हुक्म पूरा करेंगे, हैं, ईमान लाएंगे, वो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं और स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। याद रखें। तो किसी के बहकावे में मत आना। ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने पर सज़ा मिलती है मौत के बाद। ये बात पक्की है, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। शैतान की टेढ़ी राह और अल्लाह की सीधी राह बराबर नहीं है, याद रखना। एक अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला, अल्लाह का एहसान मानने वाला, और एक अल्लाह की नाशुक्री करने वाला बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला दोनों को मट्टी में मिलाकर बराबर नहीं कर देगा, बल्कि अच्छे को अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इंसान की रूह, आत्मा की और दुनिया की रचना में अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी पनाह में खींचने की कशिश रखी है। इंसान की रूह यानी आत्मा की और दुनिया की रचना अल्लाह ने इंसान को अपनी पनाह में खींचने, अपने शरण में खींचने की रखी है। दुनिया की रचना देखो, अगर हम देखें, गौर करें, तो इंसान के अंदर स्वर्ग, जन्नत के शौक़ रख दिए हैं कि मुझे दुख ना मिले, परेशानी ना मिले, गम ना मिले, मौत ना आए, और इस दुनिया को दुखों का, गमों का घर बना दिया है, हैं? अब इंसान यहाँ ठोकर खाता है दुनिया में आकर के। खा के ठोकर अगर कोई बंदा अपने मालिक का नाम लेता है तो वो है ऐसा कि अपनी रहमत से गिरने वाले को थाम लेता है।
तो यहाँ हम जन्नत की ख्वाहिशें लिए फिर रहे हैं, हम नहीं चाहते हम पे दुख तकलीफ़ आए, परेशानी आए, मौत आए, लेकिन अल्लाह ताला हमें दुखों में घेरता रहता है। क्या वजह है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ खींचना चाहता है कि मेरे बंदे इस दुनिया में दिल ना लगा, ये दुनिया धोखे का घर है, तेरी रूह को यहाँ सुकून नहीं मिलेगा, मेरी तरफ को आ, मुझे राज़ी कर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्मों को पहचान दुनिया में और उन पर चलकर मुझे राज़ी करके आ, तो मेरी मर्जी पूरी करके आ और फिर मैं स्वर्ग में जन्नत में तेरी हर मर्जी पूरी करूँगा। तो याद रखें, दुख गम परेशानी जितनी भी चीज़ें हैं ये असल में अल्लाह का बुलावा है और ये नेमत भी है इंसान के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जिसके घर में से कोई ख़त्म ना हुआ हो, मरा ना हो, जिसे किसी के मरने का गम ना हो, दुख ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, हैं? कोई नहीं है ना। ये दुनिया इसी तहत चल रही है, इस कायनात पर गौर करिए आप, इसी तहत चल रही है। इसीलिए आप जब देखते हैं कि जब बच्चा दुनिया में पैदा होके आता है तो पैदा होते ही या कुछ देर बाद वो ज़रूर रोता है कि नहीं? क्यों रोता है? क्योंकि ये दुखों का जहान है, शैतान उसके अंदर प्रवेश होता है और वो सुई सी चुभोता है और बच्चा रोता है। और दुनिया क्या है? दुखों का हॉल है ये। यहाँ गर्मी से भी दुखी इंसान, सर्दी से भी दुखी हैं, यहाँ दुखों का घर है ये, इसलिए बच्चा जो है रोता है। तो इसमें कुदरत का इशारा, यानी बच्चे को हम उसकी ज़बान से तो समझ नहीं सकते, लेकिन हम उससे समझ सकते हैं कि वो अच्छी जगह से आया था और यहाँ दुनिया में आकर बेचैनी उसने महसूस की, इसलिए तो वो रोया। भाई बच्चे को आप कोई चीज़ चुबा देंगे या उसको तकलीफ़ देने वाला कोई इशारा करेंगे, जब भी तो रोएगा वो। तो मालूम ये हुआ कि वो दुनिया में जब आया तो ये दुनिया दुखों का घर है, इस दुख में आते ही वो उसने दुख महसूस किया तो वो रोने लगा। तो इसी तरह से हमें समझना है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं हम, यहाँ जन्नत के सपने पूरे करने के लिए नहीं आए हम। तो ये अल्लाह ताला का कुदरत का इशारा है। इंसान को दुनिया में छोड़ करके अल्लाह ताला दुनिया में पैदा करके छोड़ देता है इंसान को, और फिर इशारा करता है कि जा मेरे बंदे, हैं, ये दुनिया दुखों का घर है, परेशानियों का घर है, मैंने तुझे जीवन का समय तय करके भेजा है, तेरी उम्र और रिज़्क़ लिख दी है, सांस भी तेरे गिनती के हैं, अब जा दुनिया में, इस जहान में मैंने तुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा है, हैं? हाँ, तू दुनिया में मुझे ढूंढ, अब तू जा कर के दुनिया में मुझे ढूंढना और मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचानना है। हाँ, पूरी कायनात को मैं चला रहा हूँ, तू मुझे ढूंढ दुनिया में जाकर, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊँ, मैं तेरा लौटने का इंतज़ार करूँगा, मैं तेरा लौटने का इंतज़ार कर। यानी दुनिया एक अंधकार की जगह है जहाँ इंसान आते ही डूब जाता है। यहाँ जो है बच्चा इस दुनिया के माहौल में आकर गुम हो जाता है और दुनिया के धोखे में लीन हो जाता है, सच्चाई से अंधा हो जाता है। हालांकि दुनिया में सच्चाई का पहलू भी चल रहा है, साथ साथ ज़िंदगी भी है, मौत भी है, मरते हुए भी देख रहा है इंसान दूसरे को, अपनी मौत से बेखबर है, ये अंधकार में डूब जाता है इंसान। तो अगर तू मौत मेरे लौटाने से पहले लौट गया, लौटाने से पहले मतलब जो इंसान इससे पहले कि अल्लाह मौत देकर उसको उठाए, मरने से पहले इंसान यहाँ से जाने के होश में आ जाए, ये है लौटना। हाँ, अपने मालिक को पहचान ले। तो इससे पहले कि मैं तुझे अपनी तरफ मौत देकर लौटाऊं, मैं तेरे लौटने का पहले ही इंतज़ार करूँगा। अगर लौट गया तो इनाम दूंगा मौत के बाद, वरना अगर तू दुनिया में भटक के मर गया जुल्म जास्ती करता हुआ तो सजा दूंगा फिर, हैं? जब इंसान अल्लाह की तरफ लौट जाता है तो इसकी रूह, इसकी आत्मा में बेचैनी का एक खला होता है, खला, खाली जगह, बेचैनी का खला होता है, वो भर जाता है जब ये अल्लाह की पनाह में आ जाता है। जैसे कोई बेचैन बच्चा हो और अपनी माँ से बिछड़ गया हो, बेचैन हो, हैं? जैसे बेचैन बच्चा माँ के आंचल में आ गया तो सुकून मिल जाता है, तो बंदा समझ जाता है, यानी जब अल्लाह की पनाह में इंसान आ जाता है तो बंदा समझ जाता है कि मैंने सच्चाई को, अपने मालिक को पा लिया। अब बच्चा पैदा होते ही दुनिया में रोता है, क्योंकि दुखों का घर है, ये परेशानियों का घर है, हैं? अब कुदरत का इशारा है कि मेरे बंदे तू मुझे दुनिया में ढूंढ, दुनिया में तू कहीं भी सुकून नहीं पा सकता मेरी याद के सिवा। समझ ले बात को। जैसे बच्चा माँ से बिछड़ जाता है और वो बेचैन रोता फिरता है, उसके दिल दिमाग में बेचैनी होती है, रोता चीखता फिरता है, हैं?
इसी तरह से इंसान माल दौलत, कोठी, बिल्डिंग, बंगला, इनकी दौड़ लगा रहा है, लेकिन है वो बेचैन, कन्फ्यूजन में है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी लिए घूम रहा है जिसके ख़त्म होने का अगला पल का भरोसा नहीं, संतुष्टि नहीं अंदर से। चाहे वो कितने भी माल हासिल कर ले, दुनिया में कितने भी कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन वो सुकून नहीं मिलने वाला जो कुदरत ने रचना में रखा है, हमारे अंदर रखा है। तो जिस प्रकार बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ के आंचल में जब आ जाता है तो उसका रोना चीखना बंद हो जाता है और उसको सुकून मिल जाता है, इसी प्रकार जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह की खोज कर कर अल्लाह की पनाह में आ जाता है उसको सुकून शांति मिल जाती है। इसी को कहा गया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कि लोगों अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद की पनाह से। तो इंसानी अकल में इतनी ताकत नहीं है कि ये अल्लाह को ठीक से पहचान सके या अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह अच्छाई पर चल सके, बुराई से बच सके। इसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, जो भी ये कार्य करता है इसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि यार मुझ में इतनी समझ नहीं है कि मैं खुद अपने आप चलूँ, मुझे कोई चलाने वाला हो, पूरी तरह बुराई से बचाए और अच्छाई पर चलाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसान जब कोई काम करता है तो दूसरे से भी राय मशवरा लेता है, इसीलिए लेता है। तो ये इंसान को अंदर से महसूस होता है कि भाई मुझे कोई चलाने वाला हो सही रास्ते पर। ये कशिश अल्लाह ने अपनी तरफ खींचने की रखी है बंदे को, ताकि बंदा मेरी तरफ खींचे। अब देखिए ना, दुखों तकलीफ़ों में घेर रखा है अल्लाह ताला ने, दुख भेजता है, परेशानी भेजता है, मुसीबत भेजता है, क्यों? ताकि मेरा बंदा मेरी तरफ को खींचे, इस दुखों के घर से दिल ना लगाए। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया है कि दुनिया दुखों का घर है, खेल तमाशा है दुनिया की ज़िंदगी, धोखे का घर है। हाँ, जो इस धोखे घर में ना उलझा, अपने रब की तरफ आ गया, वही तो कामयाब है। अब देखिए, जब आप गौर करेंगे, कुरान मजीद में कहा गया है कि मेरे बंदे मैंने तेरे अंदर अपनी रूह, अपनी मर्जी, धर्म आदेश फूंक दिया। वो क्या है? मेरी रचना, यानी अल्लाह की मर्जी है ये कि तुम अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। अच्छाई में इसीलिए उसने सुकून रखा है और बुराई में जो है बेचैनी और नफरत रखी है। ये रचना है उसकी, ये अल्लाह की मर्जी है कि अच्छाई पर चलो और बुराई से बचो। ये संकेत दिया है, तुझे जीवन जीने का तरीका इम्तिहान का सिखा दिया है। हाँ, अब कुदरत का इशारा समझें आप। कुदरत का इशारा ये है कि अच्छा काम करने पर सुकून वो पैदा कर देता है हमारे अंदर, यानी हरी बत्ती जला देता है कि इस पे अब आगे निकल जा, बड़ा इस पे अच्छे रास्ते पे आगे चल। हरी बत्ती जैसे रोड पे होती है, चौराहे पे हरी बत्ती जला देता है कि आगे बढ़, अच्छाई पे चल, आगे बढ़ने का इशारा कर देता है। और जन्नत के अंजाम का इशारा कर देता है कि इस रास्ते का जो अंजाम है वो मौत के बाद अच्छा है, स्वर्ग है, जन्नत है, अच्छाई पे चलने का अंजाम। तो इंसान जब अच्छा काम करता है तो उसके अंदर हरी बत्ती सुकून की जला देता है, सुकून पैदा कर देता है और आगे बढ़ने का इशारा करता है, और उसका फिर अंजाम का भी अच्छा इशारा करता है, उसके अंदर सुकून पैदा कर देता है कि इसका अच्छा अंजाम अच्छा होगा। और बुरा काम करने पर बेचैनी की लाल बत्ती रुकने की जला देता है, बेचैनी पैदा कर देता है कि रुक, इस रास्ते पर ना चल, ये रास्ता बुरा है, इससे तो दुनिया में भी परेशान रहेगा और मौत के बाद भी तू तबाही खरीद लेगा। हैं? बुरा काम करने पर बेचैनी की लाल बत्ती रुकने का और जहन्नुम के अंजाम का इशारा करता है अल्लाह ताला। और आप जब कुरान मजीद में सूरा नंबर 76 सूरा दहर पढ़ेंगे आयत नंबर 1 से, उसमें आप पढ़ेंगे संसार के सच्चे मालिक का आदेश कि ए इंसान, तुझ पर एक समय ऐसा भी बीता है जब तू कोई तारीफ़ के काबिल चीज़ न था। हैं? हमने तुझे एक गंदे पानी के कतरे वीर्य से पैदा किया, हैं, वीर्य से पैदा किया, और इसलिए पैदा किया ताकि हम तेरी परीक्षा लें, और इसीलिए हमने तुझे सुनने और देखने वाला बनाया। हमने तेरे सामने दोनों रास्ते रख दिए, चाहे तू हमारा एहसान मान, गौर करके मेरा मालिक है, उसने मुझे पैदा किया है, फिर उसका एहसान मान, उसने दुनिया दिखाई है, फिर उसके बताए हुए आदेश उसकी रचना के एतबार से हैं, अच्छाई पर चल और बुराई से बच। हमने तुझे दोनों रास्ते दिखा दिए, चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। इनकार करना यह है कि अपनी मनमानी पे जीवन जिए, अपने मालिक को ना माने, बुराई पर चले, उसकी रचना का उल्टा करे, दुनिया के फ़ायदे के लिए सिर्फ सोचे और सच्चाई पर गौर न करे, तो उसका इनकार करे, कुफ्र करे, उसके अलावा किसी और की पूजा करे, उसके साथ किसी को पार्टनर बनाए, शरीक करे, साझेदार बनाए। हैं? तो हमने तुझे दोनों रास्ते दिखा दिए और दोनों रास्तों के दो अंजाम भी बता दिए।
इनकार करने वालों के लिए हमने जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। हाँ, जो बुराई पर चलने वाले हैं, अल्लाह की रचना के एतबार से उसका हुक्मों का उल्लंघन करने वाले हैं, उल्टा करने वाले हैं, बुराई पर चलने वाले हैं। और नेक लोगों के लिए बेहतरीन जन्नत तैयार कर रखी है, उसने स्वर्ग तैयार कर रखी है मौत के बाद। अब अल्लाह ताला ने 6 दिनों में इस दुनिया के इम्तिहान के हॉल को बनाकर चला रहा है। कर्म करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए दिन निकाल देता है हैं, और रात कर देता है आराम करने के लिए। हर चीज़ को उसने अपने कब्जे में रखा है। इंसान की जान उसके कब्जे में है। इस दुनिया को दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर, मौत का घर उसने बना दिया है। इंसान के अंदर जन्नत के शौक़ रख दिए हैं। अच्छा, अब ज़िंदगी के पीछे पीछे मौत लगा दी कि भाग इसके पीछे पीछे। ज़िंदगी कुछ नहीं है, मौत को भगा दिया उसके पीछे, ज़िंदगी के पीछे हैं। ज़िंदगी के पीछे मौत को भगा दिया, जवानी के पीछे बुढ़ापे को भगा दिया हैं, सुख के पीछे दुख को भगा दिया। तो ये कुदरत का इशारा है कि दुनिया में दिल ना लगा, ये धोखे का घर है। जीवन का समय यूं ही बीत रहा है, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बीत रही है। जीवन के मकसद पे गौर करो, अपने मालिक को राज़ी करो, ताकि मौत के बाद जो असल ज़िंदगी है उसमें कामयाबी हासिल करो। तो मेरे भाइयों, सही ज्ञान पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसानों को टेस्ट लेने के लिए पैदा किया है, परीक्षा लेने के लिए पैदा किया है, ज़िंदगी का एक समय दे दिया है हाँ, ज़िंदगी जीने का फ्री विल दे दिया है, छूट दे दी है इंसान को, और दोनों रास्ते इसके सामने कर दिए हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी, दोनों की छूट दे दी है। अल्लाह इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इंसानों को अपना हुक्म, शांति जन्नत और अशांति नरक बताने के लिए इंसानों में से ही इंसान चुनकर नबी बनाकर धरती पे भेजता है और नबी द्वारा इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर धार्मिक कानून भेजता है। फिर हुक्म देता है कि जो चाहे इसे अपने जीवन में धारण करके, जीवन में उतार करके, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर हाँ, जीवन में धारण करके, मुझे राज़ी करके मेरा जन्नत का इनाम, स्वर्ग का इनाम पाले। जो चाहे छूट दिए उसने, और जो चाहे मेरी मर्जी पर ना चल कर और घमंड में अपनी मर्जी पर चलकर मेरी सज़ा नरक का हकदार हो जाए। अब अल्लाह ने अपने आदेश कुरान में बताए हैं कि इंसान अपनी हैसियत को पहचाने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें मेरे लिए हैं। इंसान अपनी हैसियत को पहचाने कि मैं गंदे पानी के कतरे से पैदा हुआ, कल परसों को अल्लाह ताला मुझे मिट्टी मिला देगा अपनी औकात को पहचान कर, मेरी शान को जानकर, हलाल पर चलकर, हराम से बचकर, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर आएगा तो जन्नत में जाएगा, वरना अपने घमंड में हराम पर चलकर आएगा तो जहन्नुम में सजा पाएगा। कुरान ईश्वरीय रचना के आधार पर है, याद रखें हम, कुरान मजीद ईश्वरीय रचना के आधार पर है। ईश्वर का आदेश इंसान की रचना में है, ईश्वर का आदेश इंसान की रचना में है, अच्छाई पे चल, बुराई से बच। और इस रचना का भरपूर तरीका सिर्फ कुरान में है। पूरी दुनिया में कुरान ही वो ग्रंथ है जिसमें इंसान की जो ईश्वरीय रचना है इंसान के अंदर, इसका भरपूर तरीका कुरान मजीद के अंदर दिया गया है, सिर्फ कुरान में, और कहीं नहीं है। अब आप कुरान मजीद को चेक कर लें, उसमें कुरान मजीद जो है हराम और हलाल से भरा पड़ा है। यही आदेश हैं ईश्वर के उसकी रचना के आधार पर कि हलाल यानी अच्छाई पे चल, ये है हलाल, और हराम यानी बुराई से बच, ये है हराम। ये सब तरीके बताए गए हैं इंसान के जीवन जीने के, माँ के पेट से लेके मौत तक। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ज़रा सही से सुने, कि जब दुनिया में आना हमारी मर्जी से नहीं है तो जीवन की राहें तय करने का भी हमें हक नहीं है। जिसने हमें दुनिया में भेजा है उसकी मर्जी पे आ जाएं भाई, समझदारी इसी में है। जब मर जाना हमारे बस में नहीं है, हमारी जान अल्लाह के कब्जे में है, वो मौत देके उठा लेगा। जब मर जाना हमारे बस में नहीं है तो ज़िंदगी की मंजिल तय करने का भी हमें हक नहीं है। जिस मालिक ने हमें दुनिया में भेजा है, जिसके कब्जे में हमारी जान है, उसी से पूछें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और जीवन का मकसद उसने बताया है कि तुम
मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करके आओ और मुझे राज़ी करके आओ मेरे हुक्म पर चलकर। तो आप कुरान मजीद का ज्ञान हासिल करें। कुरान मजीद ईश्वरीय रचना पर पूरी तरह आधारित है और सच्ची किताब है, सच्चा ग्रंथ है। अब हम ये समझ लें, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है तो हम इंसानियत के दायरे में रहकर हैं, यानी झुककर, झुकना इंसान की फितरत है, झुकना समझदारी है और अकड़ना बेवकूफ़ी है। तो इंसानियत के दायरे में झुककर अल्लाह की बनाई हुई रचना पर चलकर ही सारी गुमराही की बुराइयों से निकलकर ही अल्लाह के सच्चे रास्ते को पा सकते हैं, वरना नहीं पा सकते। याद रखना, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करोगे और चलोगे तभी, और अल्लाह से मांगोगे तभी अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह की रचना में सबसे पहला सबक क्या है? ये है कि ए इंसान तू कुछ ना था, मैंने तुझे इंसान बनाया है। उसका एहसान मानना, अल्लाह का एहसान मानकर, डर कर, उसके ज्ञान को समझ कर हर वक्त यही नीति अपनाएं। अल्लाह से डरें, उसके सामने आप मोहताज बने रहें, घमंड ना दिखाएं हैं, और उसकी खोज करते रहें, यही नीति अपनाए रखें। तो इंसान अगर यही नीति अपनाए रखेगा तो अल्लाह ताला की सीधी राह पर चलकर, सीधी राह क्या है? उसकी बनाई हुई रचना, सीधी राह पर चलकर ईमान को हासिल कर सकता है, अल्लाह का चमत्कार हासिल करके संतुष्ट हो जाएगा है। वरना अगर इंसान सीधी राह से हटकर इंसानियत के दायरे से बाहर निकलकर घमंड दिखाएगा तो फिर सीधी राह से हटकर गुमराही में चला जाएगा। और गुमराही का रास्ता क्या है? जहन्नुम की आग का, जो मैंने आपको बताया था अभी कि सीधी राह पर चलेगा इंसान हैं, सीधी राह पर चलेगा तो चलता रहेगा, जैसे बताया मैंने आपको ये। और घमंड दिखाएगा तो टेढ़ी राह पे घूम जाएगा, फिर हैं टेढ़ी राह पे घूम जाएगा। तो टेढ़ी राह का अंजाम कहाँ जा रहा है? रास्ता जहन्नुम, नरक की आग में। याद रखें। अब ईश्वरीय रचना इंसान के अंदर ये है कि बड़े दुख तकलीफ़ परेशानी में एक अल्लाह को पुकारना, एक ईश्वर को पुकारना, जो मैंने आपको बताया अभी। झुकने अकड़ने का मादा, झुकना समझदारी है और अकड़ना बेवकूफ़ी है। जन्नत के शौक़ सपने रखे हैं इंसान के अंदर, स्वर्ग के सपने के हमें मौत ना आए, दुख तकलीफ़ ना आए। इस जहान को जो है दुखों का घर बना दिया है ताकि इंसान दुनिया में दिल ना बसाए हैं। नरक के खौफ रखे हैं इंसान के अंदर, जब इंसान गुनाह कर बैठता है तो उसके अंदर खौफ पैदा होता है, डर लगता है उसे। नरक के खौफ, शैतान की बुराई से नफ़रत, और रूह की गिजा, रूह का सुकून, आत्मा की गिजा, अपनी याद, अपनी अच्छाई से मोहब्बत बना दिया है अल्लाह ने। तो हमारी रूह की गिजा अल्लाह की याद, अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह हमारी रूह का सुकून है, अल्लाह हमारी रूह का चैन है, अल्लाह हमारी रूह, हमारी आत्मा की शांति है। अगर अल्लाह को छोड़कर, हाँ, अगर खुदा को छोड़कर हमें दुनिया में बंदे, अगर मुझे छोड़कर तुझे दुनिया में कहीं भी सुकून मिल जाए तो मुझे खुदा कहने ही छोड़ देना। इसलिए अल्लाह ने सुकून इंसान के रूह में, जो सुकून का मादा रखा है, वो अपनी याद रखा है। तो अब हम समझें कि सीधी राह अल्लाह की है, उसकी रचना, बनाई हुई रचना के आधार पर, जो उसने रचना बनाई है हमारे अंदर। अब जो भी नबी दुनिया में आया उसने यही, इसी रचना के एतबार से संदेश दिया कि तुम्हारी रचना में एक अल्लाह को पुकारना है तो एक अल्लाह ही को पुकारो, उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो और उसके बताए हुए हुक्म पे चलो। अब देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान की रचना बनाई, इंसान के अंदर जन्मजात से ईश्वरीय रचना टेस्ट लेने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते, अच्छाई बुराई। अगर तू अच्छाई की राह पर चलेगा तो अल्लाह ताला अच्छाई का रास्ता भी तेरे सामने खोलता चला जाएगा, अगर बुराई की राह पर चलेगा तो बुराई का रास्ता भी खोलता चला जाएगा। दोनों रास्ते खुले हुए हैं, मौत तक छूट मिली हुई है। समझ लें इस चीज़ को। तो अब हमें समझना है कि इंसान की रचना के आधार पर, देखिए ये इंसान बनाया है मैंने, ये है, ये इंसान बनाया है, और इसके सामने ये नीली वाली जो लाइन है, ये नीली जो लाइन है ये वाली, ये अच्छाई का रास्ता इसके सामने खुला हुआ है, और ये जो है लाल लाइन है ये वाली,
ये बुराई का रास्ता खुला हुआ है, ठीक है, ये दोनों रास्ते खुले हुए हैं। अब ये जो है, ये मान लीजिए आप कि ये जो है नीचे नीचे का हिस्सा ये दुनिया है, ये काबा है दुनिया के 20 सेंटर में, ये देखें आप, ये वाला ये। तो अब इधर भी इंसान इधर भी इंसान, तो बिल्कुल ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए और ये कुरान मजीद जो है आया आसमान से, ये है ताकि इसका पैगाम पूरी दुनिया में फैले। इंसान की रचना के पर आधारित है ये कानून, धर्म, आदेश ईश्वर का। तो अब इसी तरह से हम समझें कि इसी को कुरान में कहा गया सिराते मुस्तकीम, अल्लाह का सीधा रास्ता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह का सीधा रास्ता अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर ही है। अब शैतान इंसान के मन में गलत ख्याल डालता है, हालांकि इंसान जानता है कि अच्छा रास्ता कौन सा है, बुरा रास्ता कौन सा है। अब उसके सामने दुनिया है और उसके ये भी पता है कि मेरी ज़िंदगी अगले पल का भरोसा नहीं है। अब दुनिया के नशे में लग कर के दुनिया में भटक जाता है इंसान, और दुनिया में लग कर के वो बुराई पे चलता है, तो वो गलत सौदा कर रहा है, वो अपने मालिक की रचना को बिगाड़ रहा है, इसका अंजाम आगे चल के बुरा होगा, ये समझ लें हम। अब देखिए ये इंसान है, ईश्वर का आदेश आए इसकी रचना के आधार पर इंसान के यहाँ से ये काली लाइन जा रही है, ये वाली, ये अच्छाई का रास्ता है। अगर ये इस रास्ते पे चल के जाएगा तो ये जन्नत का इनाम पाएगा, ये जन्नत का इनाम पाएगा, ये जन्नत का इनाम ये वाला। और अगर ये बुराई के रास्ते पे चल के जाएगा, ये बुराई का रास्ता भी खुला हुआ है, देखिए ये रहा बुराई का रास्ता खुला हुआ है, तो ये जहन्नुम में जाएगा। ये जीवन की बाजी हार गया, मौत पे इम्तिहान में फेल हो गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया, ये जहन्नुम की आग में, ये लाल लाल निशान में रखा मैंने, ये जहन्नुम की आग में जाएगा, याद रखें। तो अच्छाई के रास्ते पर चलकर ईश्वरी रचना के आधार पर जो उसने पहचान लिया दुनिया में कि ये मेरे मालिक का सच्चा आदेश है, अल्लाह की खोज में परेशान फिरा और उसने जो है पा लिया, अल्लाह को पहचान लिया उसने, तो फिर ये इसका इनाम, ये जीवन की बाजी जीत गया, ये जन्नत में चला गया। और अगर इसने दुनिया के धोखे में भटका रहा, दुनिया की ज़िंदगी इसे धोखे में डाल रखा दुनिया की ज़िंदगी ने, और दुनिया में खेल तमाशे में लगा रहा, जीवन का समय पूरा कर लिया, तो फिर ये मौत पे इसका धोखा हटेगा और फिर ये मौत पे जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार चुका होगा, नरक की सज़ा है मिलेगी इसे, ये हार गया। तो इसी तरह से हम समझें, अब ये जो है कुरान आसमान पे से आया, ये सीधा रास्ता है अल्लाह का, अल्लाह की रचना के एतबार से ये, और ये नीचे यहाँ आया मक्का में, दुनिया में फैला, दुनिया में जो है फैला। अब अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर आया। अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे अपने अंदर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर हैं, दुनिया में मेरे आदेश को पहचान कर मेरी तरफ सीधा चला आ, मेरी तरफ सीधा चला आ, ये देखिए सीधा चला आ, इधर को भी इशारा है और इधर को भी इशारा है। तो ये है सही धर्म। हम देख रहे हैं ना दुनिया में कितने लोग भटक रहे हैं, तो ये अल्लाह का इशारा है कि मेरे बंदे मेरी बनाई हुई रचना के एतबार से अपने अंदर मेरे हुक्मों को पहचान कर मेरी तरफ सीधा चला आ। तू कहाँ भटक रहा है? सच्चा धर्म ये है। तो मेरे भाइयों, यही सच्चा धर्म है और हमारे सच्चे पैदा करने वाले का यही सच्चा रास्ता है। इसलिए झूठे गुमान, गलत वहम डालना और जो है गलत रास्ते पर चलाना, अटकल के तीर के गुमान डालना, ये शैतान का काम है। शैतान के ख्याल पे न चलें। सच्चाई और ख्याल में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए जब आप देखेंगे सूरे अन्निसा कुरान मजीद में पारा नंबर 5 आयत नंबर 123 में क्या कहा गया है, देखिए ये है तुम्हारे सामने आयत नंबर 123। परिणाम यानी अंजाम, परिणाम न तुम्हारी कामनाओं पर निर्भर करता है न किताब वालों की कामनाओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई समर्थक और सहायक न पा सकेगा। और जो नेक काम करेगा चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह हो ईमान वाला है। हाँ, तो ऐसे ही लोग
जन्नत में दाखिल होंगे और उनका तनिक भी हक ना मारा जाएगा। उस आदमी से बेहतर और किसकी जीवन प्रणाली हो सकती है? कोशिश इससे बेहतर और किसकी हो सकती है जिसने अल्लाह के आगे सिर झुका दिया और अच्छी से अच्छी नीति अपनाई और एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, एक तरफ होकर सारी दुनिया से रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ कर लिया। इब्राहीम के तरीके का अनुसरण किया, चला उस इब्राहीम के तरीके का जिसे अल्लाह ने अपना मित्र दोस्त बना लिया था, जो शिर्क से पाक थे, हैं? हाँ, और लोगों को तौहीद का पैगाम उन्होंने दिया। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। एक शक्ति है जिसने हर चीज़ को घेरे में लिया हुआ है और उसी के इशारे पर पूरी कायनात चल रही है। अब देखिए, नबी रसूल जो आता है वो अल्लाह की रचना के आधार पर उसका पैगाम लेके आता है। अब उसी के तरीके पर जो है लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये हमारे सच्चे मालिक का सच्चा आदेश है, हमारी रचना पर आधारित है, तो नबी के मानने वाले बनते हैं। तो इसी प्रकार कुरान में कहा गया है, सूरह निसा आयत नंबर 115 में कहा गया है, मगर जो आदमी रसूल के विरोध पर कटिबद्ध हो और ईमान वालों के रास्ते के सिवा किसी और राह पर चले, जबकि उस पर सीधा मार्ग स्पष्ट हो चुका हो, सच्चा रास्ता उस पर खुल चुका हो, सच्चाई उस पर खुल चुकी हो, तो उसको हम उसी ओर चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया। जैसी नीयत करेगा अल्लाह ताला उसके साथ में वैसी फैसला कर देगा, क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है। और उसे जहन्नुम में झोंकेंगे जो सबसे बुरा ठिकाना है। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी इम्तिहान है। सही धर्म को पहचानो, धोखे से बचो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। अब यही हमारा बनाने वाला जो सच्चा मालिक है, कुरान मजीद में सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 11 में फरमाता है कि हमने तुम्हारी रचना का आरंभ किया, तुम्हारी रचना बनाई हमने तुम्हारी रचना का आरंभ किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया। अब देखिए, इंसान की रचना के आधार पर सच्चे धर्म का प्रमाण कुरान मजीद में यहाँ दिया गया है। सूरह अर-रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर भी 30, इसमें कहा गया है, ए नबी और नबी के मानने वालों, नबी के अनुयायियों, एकाग्र होकर अपना रुख इस धर्म दीन की दिशा में जमा दो, कायम हो जाओ उस प्राकृतिक पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है, यानी जो रचना बनाई है। अल्लाह की बनाई हुई रचना बदली नहीं जा सकती, यानी यही सच्चा रास्ता है कि उसने इम्तिहान के लिए पैदा किया है। इंसान के सामने दोनों रास्ते कर दिए हैं, अच्छाई का भी बुराई का भी, चाहे अल्लाह का एहसान माने या इनकार करे। और अच्छाई में उसने सुकून रख दिया है, बुराई में बेचैनी घबराहट रख दी है, दोनों रास्ते खोल दिए हैं, ज़िंदगी का समय दे दिया है। अब जो जिस रास्ते पर चल के जाएगा, अल्लाह को राज़ी करके जाएगा तो उसका इनाम पाएगा, नाराज़ करके जाएगा तो जहन्नुम की आग में सजा पाएगा। तो कायम हो जाओ उस प्राकृतिक पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। प्राकृतिक मतलब रचना, जिस रचना पर पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई रचना बदली नहीं जा सकती, यही अल्लाह का हुक्म है, आदेश है। अल्लाह के हुक्म बदल नहीं सकते। कोई और धर्म का मतलब नहीं है, कोई और सच्चा रास्ता नहीं है इस रास्ते के अलावा। अच्छा कर्म करने वाला फल पाएगा मौत के बाद, और बुरा कर्म करने वाला सजा पाएगा। हाँ, अल्लाह की बनाई हुई रचना बदलती नहीं है, अल्लाह के धर्म आदेश बदलते नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई रचना बदल नहीं सकती, यही बिल्कुल सीधा और ठीक धर्म है। उसकी रचना पर जम जाओ, और उसकी रचना के आधार पर कुरान मजीद है, मगर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ये बात भी हकीकत है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग इस बात को जानते नहीं हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। कायम हो जाओ इस बात पर, अल्लाह की ओर रुजू करते हुए अपना फेस अल्लाह की तरफ कर लो, अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लो, और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और ना हो जाओ इन बहुदेववादियों में से जिन्होंने अपना धर्म अलग अलग बना लिया है और गिरोहों में बट गए हैं, और हर एक गिरोह के पास जो कुछ है वो असल में सही धर्म नहीं है, वो धोखा है शैतान का, मगर वो उसी में मगन है, सच को समझने को तैयार नहीं है। तो भाई, यही सच्चा रास्ता है। इसी का जो मैंने आपको नक्शा बताया है, इसी का खुलासा इस कुरान की आयत में बताया गया है कि ईश्वर की रचना के आधार पर ही ईश्वर का सच्चा धर्म है। इसी पर जम जाओ, इसी पर कायम हो जाओ, दुनिया में भटको मत, गुमराह मत हो, यही सच्चा रास्ता है, इसी को पकड़ लो।
अब जब आप सारी दुनिया में सारी धर्म ग्रंथ चेक करेंगे तो कुरान के अलावा कोई ग्रंथ ऐसी नहीं है जिसमें बुराई की मिलावट ना हो गई हो। आप ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका कुरान के अलावा कहीं भी पा नहीं सकते। आप इस चीज़ को चेक करें। और इसी रचना के आधार पर ईश्वर के हुक्म आए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। अच्छाई हलाल है, बुराई हराम है। पूरा कुरान हराम और हलाल से भरा हुआ है। ये सारे आदेश हराम हलाल, किस पे चलना है किस पे नहीं चलना है, ये तरीके अल्लाह ने जो कुरान में बताए वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे करके दिखाए और सारी इंसानियत को बताए कि ये है ये तरीका तुम्हारे पैदा करने वाले का सच्चा तरीका, जिस पर चलकर तुम मौत के बाद धोखा नहीं खाओगे, हाँ कामयाब हो जाओगे। बाकी शैतान के दुनिया में, सब दुनिया में धोखे हैं शैतान के। तो सच्चाई को पहचानो, आँख खोलकर जीवन के वक्त को बर्बाद मत करो। अब जो ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर जो ग्रंथ हमें पूरी तरह बुराई की गंदगी से पाक करता हो है और हमारी आत्मा को बुराई की गंदगी से शुद्ध कर देता हो, पाक कर देता हो, वही धर्म सच्चा है। इसी बात को कुरान में दोहराया गया सूरा अस-शम्स, सूरा नंबर 91, आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक में। क्या दोहराया गया? सूरज और उसकी धूप की कसम, यानी 11 कस्में खाई हैं अल्लाह ने। यहाँ पर समझ लें बात को, 11 कस्में संसार का मालिक खा रहा है। 11 कस्में खाकर ये बात कही है। तो 11 कस्में खाने के बाद अब जो बात कही जा रही है उस बात पर भाई गौर करें। सूरज और उसकी धूप की कसम, और चांद की कसम जबकि वह उसके पीछे आता है, और दिन की कसम जबकि वह सूरज को स्पष्ट कर देता है, स्पष्ट कर देता है, खोल देता है, और रात की कसम जबकि वह सूरज को ढांक लेती है, और आसमान की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे स्थापित किया है, यानी अल्लाह ने अपनी कसम भी खाई। हाँ, कितनी बड़ी बात कही जा रही है। और ज़मीन की और उस सत्ता की जिसने ज़मीन की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे बिछाया, और मानवीय आत्मा की और उस सत्ता की कसम जिसने उसे ठीक ठीक किया है। हाँ, फिर उसकी बुराई और परहेजगारी उसके दिल में डाल दी, अपनी रचना को बना दिया, जीवन जीने का तरीका भी बता दिया। अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। यकीनन सफलता पा गया वह इंसान जिसने जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा। और बुराई की गंदगी से पाक इंसान की आत्मा को कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ही पाक कर सकती। तो फरमाया कामयाब वही होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को अल्लाह के बताए हुए हुक्मों के द्वारा बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, पाक करके मरा। और नाकाम वो होगा जो अपनी मनमानी करके अल्लाह के हुक्म पर ना आकर बुराई से अपनी रूह को, आत्मा को गंदा करके मरा। यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है, बाकी सब गुमराहियाँ हैं। और सारी दुनिया में इंसान अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई से पाक सिर्फ कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप हर धर्म को देखें, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, ईश्वरीय रचना के आधार पर आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं, तो कोई धर्म आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, आपके सवालों के हर सवाल के जवाब नहीं दे सकता सिवाय इस्लाम के। तो मेरे भाइयों, जो किताब पूरी तरह आसमानी किताब बुराई से शुद्ध हो, वही किताब आपको, आपकी आत्मा को, आप उसके ज़रिए से ही जो है अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई से पाक कर सकते हैं, पाक करके मर सकते हैं। और वो किताब कुरान मजीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात ज़रूर समझ गए होंगे। समझदार इंसान वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बात समझ ले, बल्कि समझदार इंसान वो है जो गौर करके छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझ ले, छोटी छोटी बातों के अर्थ को समझ ले। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुरान मजीद को चेक करें। इसमें आप अपने जीवन जीने का हर तरीका ईश्वरी रचना के आधार पर पाएंगे। लेकिन याद रखें, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अमल भी करें। और याद रखें, हिदायत उसी को मिलेगी जो लोगों की बात सुनकर रिएक्शन ना करेगा,
अच्छाई को ले लेगा, बुराई को छोड़ देगा, और फिर उसमें गौर व फिक्र सोचो विचार करेगा क्या सही है क्या गलत है, किसी से झगड़ा ना करेगा। समझ रहे हैं बात को आप? सीधी राह पर चलेगा। सीधी राह अल्लाह की है, टेढ़ी राह शैतान की है। कोई भी आपको ज्ञान की बात सुनाए, अगर बुरी बात भी कह रहा है तो आप खामोश जाएं, उससे लड़ें ना, झगड़े ना, रिएक्शन ना करें। आप उसमें गौर व फिक्र करें क्या सही है और क्या गलत है, अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? तो हिदायत अल्लाह की सच्ची राह को वही पाएगा जो बर्दाश्त करेगा, गुस्से को पिएगा, सब्र करेगा, लड़ाई झगड़े से बचेगा और सीधी राह की खोज करेगा, अल्लाह की खोज में लग जाएगा, मेहनत करेगा। तो याद रखें, असल चीज़ अमल है। ये भी एक बहुत बड़ा अमल है हिदायत पाने का, कि आप सब्र करें, गुस्से को पिएं, किसी से झगड़ा ना करें। अगर कोई ज्ञान के संबंध में बात कर रहा है तो अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इंशाअल्लाह राह दिखाएगा। और कुरान मजीद के पैगाम पर अमल करें। कुरान पढ़ने से वो बात समझ में नहीं आती जो कुरान की बातों पर अमल करके, कर्तव्य करके धक्के खाने से समझ में आती है, याद रखना। तो मैं कुरान की बातों पर मैं इंशाअल्लाह अमल करता हूँ। और सबसे पहला अमल तो यही है कि जो है हम किसी से झगड़ा ना करें। कोई भी ज्ञान की बात सुना रहा है, अगर सही बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है, बुरी बात कह रहा है, उस पर गौर करें क्या सही है क्या गलत है, अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। जो रिएक्शन करेगा, झगड़ा करेगा, वो अल्लाह की हिदायत नहीं पाएगा, याद रखें। तो तुम भी अपनी रचना में गौर करो, अपने अंदर अपनी रूह की आवाज़ में गौर करो। अपनी रचना, जो रचना ईश्वरी रचना है, उस पर गौर करो कि दुख तकलीफ में, थकन में हर इंसान एक अल्लाह ही को पुकारता है, एक ईश्वर को पुकारता है। अपनी रूह की पुकार पर ध्यान देकर बारीकी से गौर करो। तुम एक अल्लाह ही को पुकारते हो, और अल्लाह वो है जो मौत से पवित्र है। हर चीज़ को उसने पैदा किया, उसका कोई रूप आकार नहीं है। अब बहुत से लोग हम देखते हैं कि श्री राम जी को पुकारते हैं, हे राम, तो बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, उठते बैठते हैं। तो अब देखिए, चाहे इंसान दुनिया में आकर गलत चीज़ को जो है बोल रहा है, लेकिन पुकार तो अंदरूनी हिस्से से एक ईश्वर को रहा है ना। अब उसको इल्म नहीं, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। भाई राम जी अगर ईश्वर होते, सही ईश्वर होते, कायनात के मालिक होते, तो मरते क्यों वो? जिसको मौत आ जाए वो ईश्वर नहीं है, वो खुदा नहीं है, याद रखें। अब माहौल का असर है तो लोग माहौल के असर में जो है राम राम कहने लगे लोग। अब राम तो इंसान थे, और जो इंसान हो वो भगवान ईश्वर नहीं होता है। तो उसको ज्ञान नहीं है कि मैं किसको पुकार रहा हूँ। नाम तो राम का ले रहा है, लेकिन पुकार उसी हस्ती को रहा है, एक मालिक को, क्योंकि ईश्वरी रचना में एक ईश्वर को पुकारना है। उसे नाम लेने का सही ज्ञान नहीं है, वो भटक गया है दुनिया के माहौल में। वो राम को समझ रहा है ईश्वर, हालांकि राम इंसान है और इंसान ईश्वर होता नहीं है। लेकिन अंदरूनी हिस्से से वो एक ही हस्ती को पुकार रहा है, चाहे गलत तरीके से गलत नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन अंदर से एक ही हस्ती को पुकार रहा है। और दुनिया के सारे इंसान अलग अलग ज़बानों में अल्लाह को पुकारते हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि धरती पर ज़्यादातर लोग गुमराह हैं। ए ईमान वालों, अगर तुम उनकी बातों में आओगे तुम्हें भी भटका देंगे अल्लाह के रास्ते से। अल्लाह का रास्ता यही है कि उसकी रचना पर चले आओ। यहाँ ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दुनिया के मामले में बहुत तेज़ है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई सारी अकल की ताकतें, सारी शरीर की ताकतें हैं दुनिया पर लगा दी हैं। इसीलिए अल्लाह के ज्ञान के संबंध में यहाँ पर लोग ज़्यादातर जीरो हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जीरो, अल्लाह के इल्म के मामले में जीरो हैं। उन्हें कोई समझ ही नहीं है। अकल की सारी ताकत दुनिया पर लगा दी, अल्लाह की खोज नहीं करते जिसने सब कुछ दिया है, जिसका सबसे बड़ा एहसान है, उसकी खोज नहीं करते। इसीलिए धरती पर लोग ज़्यादातर गुमराह हैं, सही ज्ञान नहीं रखते। तो सारी अकल की ताकतें दुनिया पर लगा दी, जबकि दुनिया की ज़िंदगी बिल्कुल धोखा है। कुदरत की ये जितनी भी दुखों की बरसात है दुनिया में, इंसान के ऊपर दुखों की बरसात, गमों की बरसात, परेशानियों की बरसात है, ये इसलिए है कि मेरे बंदे दुनिया धोखा है, इसके पीछे न पड़, मेरे हुक्म पर चल, मेरी मर्जी पूरी कर, फिर मौत के बाद जन्नत में तेरी मर्जी मैं पूरी करूँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया के अंधेरे में डूबे रहते हैं। तो मेरे भाइयों, बड़ी अजीब बात है, अल्लाह मौत से पाक एक अजीब हस्ती है। उसने इंसान के अंदर अपनी रचना बनाकर जन्नत के शौक़ रख दिए हैं, और इस दुनिया को दुखों का, तकलीफ़ों का, ख़तरों का, मौत का घर बना दिया है कि मेरे बंदे यहाँ दिल मत लगा, मुझे राज़ी करके और फिर जन्नत में जा, वरना जहन्नुम में जाएगा। ये दुनिया का भी अजीब सिस्टम है भाई। ज़्यादातर इंसानों की भीड़ दुनिया के नशे में घूमती है। जैसे किसी हॉल में, किसी बड़े हॉल में, कमरे में बहुत सारे शराबी हों, वो शराब के नशे में सच्चाई से बेहोश हों। इसी तरह से
इस दुनिया में ज़्यादातर लोग दुनिया की और जीवन की सच्चाई से बेखबर होकर दुनिया के धोखे के नशे में गुम रहते हैं। जैसे ज़िंदगी का तो अगले पल का भरोसा नहीं है, मगर फिर भी दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे यहाँ हमेशा रहेंगे, यहाँ से कभी जाना ही नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि जान अल्लाह के कब्ज़े में है इंसान की, हैं, जान अल्लाह के कब्ज़े में है, मालिक अल्लाह है, मगर जी ऐसे रहे हैं दुनिया में मनमानी से जैसे इनका कोई मालिक ही नहीं है। ये आज़ाद हैं, इन्हें कोई मनमानी करने पर पकड़ेगा ही नहीं, ऐसे जी रहे हैं दुनिया में। तो याद रखें मेरे भाइयों, जो गायबाना चुपचाप अकेले में अल्लाह से डरेगा उसी की नमाज अल्लाह से मेराज मुलाकात होगी, याद रखें। और गायबाना अकेले में वही डरेगा जिसको अल्लाह की हिदायत मिल चुकी होगी, और यही ईमान वाला होता है। जो अकेले में अल्लाह से डरेगा असल में वो सच्चाई के होश में आ जाएगा, इस दुनिया का धोखा समझ जाएगा। तो मेरे भाइयों याद करें, याद रखें इस बात को और गौर करें इस बात के ऊपर कि इस दुनिया के गफलत के अंधेरे में इंसान आते ही डूब जाता है। जब बच्चा पैदा होकर आता है तो इस दुनिया के गफलत के अंधेरे में इंसान आते ही डूब जाता है। जब बंदा अल्लाह से ईमान मांगता है और अल्लाह की खोज करता है और मेहनत करता है और अल्लाह की खोज में बेचैन फिरता है, तब अल्लाह इसको हिदायत देता है और गफलत के अंधेरे से निकाल लेता है, सच्चाई के होश में ले आता है। तो लोगों के सवाल करते हैं लोग कि सच्चा धर्म क्या है, हैं? दुनिया में सबसे सच्चा धर्म कौन सा है? तो मैंने आज जो है इस वीडियो में आपको स्पष्ट कर दिया है। अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वरीय रचना के आधार पर जो धर्म पूरी तरह हमें बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है और हमें जीवन जीने के सारे तरीके देता है, वही धर्म सच्चा है। तो भाई मैंने तो चेक कर लिया है, आप भी चेक करें। मैंने तो इस्लाम को पाया है, और जो तरीके इस्लाम में बताए गए हैं जीवन जीने के, वो किसी धर्म में नहीं बताए गए। तो ये सारी गुमराहियों से निकलकर, अंधकार से निकलकर एक सच्चा रास्ता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनाएं, अपना कर दुनिया में भी शांति पाएं और मौत के बाद भी कामयाबी पाएं, कामयाबी का जीवन पाएं, या आप अपने अहंकार में ना माने, अपनी मर्ज़ी से जीवन जीकर जाएं और मौत के बाद जहन्नुम की आग के हकदार बन जाएं। ये आपकी मर्ज़ी है। अब आप इस्लाम को चेक कर सकते हैं, आप उसमें देखिए जीवन जीने के तरीके क्या क्या हैं, और धर्मों में देखिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूं आपको आ जाएगा। भाई जिसने पैदा किया उसके लिए कुछ तो मेहनत करें, कुछ तो वक्त दें, जभी तो सच्चा रास्ता दिखाएगा, जभी तो हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाएगा वो। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि हमारे चैनल के अंदर जाकर हर वीडियो को देखें, ताकि एक एक करके, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। इसमें बहुत सारा ज्ञान है और इस्लाम के सारे नियम कानून हमने जो है इंशाल्लाह हम बता रहे हैं और बता चुके हैं। तो आप उसको देखें ताकि समझ पाएँ। उम्मीद करता हूं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।